धम्मं शरणं गच्छामि। दुख के अनेक गुण होते हैं। दुख के संबंध में अहंकार दूर होता है। सांसारिक प्राणी के प्रति भावना उत्पन्न होती है। पाप कर्म से दूर होने की चेष्टा होती है और पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। अब आप सोचेंगे कि इससे फायदा क्या होता है। अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे तो आप में अहंकार कम होगा। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इसमें जो क्लेश है वो इसके अधीन होने के कारण हमारे अंदर दुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो हमारी मिथ्या दृष्टि होने के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा ये कि मैं ध्यान नहीं करता, उस पर क्रोध करना उचित है, ऐसा तर्क भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारा चित्त ही दुखों के संतुलन का कारण होता है। जैसे कि बीमारी आदि हमारे दुख का कारण बनती है। जैसे कि बहुत से हमारे भौतिक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण दुख उत्पन्न होता है। बहुत सी ऐसी बीमारी या आपदा होती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें कोई व्यक्ति परेशान करे तो हमारे अंदर घृणा या क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे बिना कारणवश हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, उसी तरह किसी भी मनुष्य से अनावश्यक क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें उस व्यक्ति से नहीं बल्कि क्लेश से क्रोध करना चाहिए जो सभी दुखों की जड़ है। क्लेश की कोई इच्छा नहीं होती। सत्य व्यक्ति जैसे स्वदेश में हमें हानि पहुंचाता है, इसीलिए उस व्यक्ति पर क्रोध करना उचित है। ऐसा तर्क देना भी असंगत है, क्योंकि क्रोध दिखाना स्वेच्छा से कारणवश क्रोध उत्पन्न होता है। संक्षेप में क्लेश नाना प्रकार के कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं, स्वेच्छा से नहीं। जब हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है तो हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इसने मुझे दुख पहुंचाया, इसने मुझे परेशान किया। हमारे अंदर जो किसी के लिए द्वेष है उसे कम करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो क्रोध है या गुस्सा उत्पन्न हुआ वो उसकी वजह से नहीं बल्कि अन्य वजह से भी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर दुख उत्पन्न हुआ। जिसे हम दुख का शत्रु समझते हैं वो जन्म से शत्रु नहीं है। उसकी भी बहुत सारी वजह, बहुत सारे हेतुओं को कारण वो शत्रु बन जाता है। वो जन्म से शत्रु नहीं है। आप जिससे क्रोधित हैं उसके बारे में ये सोचें कि ये मेरा दुश्मन है, तो ये सोच विचार ठीक नहीं होता। बल्कि अगर हम एक धार्मिक व्यक्ति की तरह सोचें तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो भी क्लेश के अधीन है और मैं भी क्लेश के अधीन हूं। तो फिर दोनों लोग जब क्लेश के अधीन हैं तो फिर उसकी ही गलती नहीं होती। असंख्य दर्शनों के कई तरह के यहां प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे में जो दुख है उसको सहने वाले जो वजह है वो आत्मयाद होती है। बिना कारण के उत्पन्न हुए दुख सांख्यवाद के मदद से आए प्रश्न हो सकते हैं। क्रोध आदि का कारण प्रधान है, आत्मा है और वो स्वतंत्र है। अतः क्रोध जैसे द्वेष निर्मित नहीं हो सकते। इसका समाधान ये है कि कल्पित आत्मा तथा प्रधान क्रोध आदि का स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो प्रधान और आत्मा का विषय भोग इच्छा है और ना ही वो सक्रिय है। इसलिए जो असंख्य लोग हैं वो सभी चीजों को 25 धर्मों में सम्मिलित कर लेते हैं। यहां कहा जाता है स्वयं प्रधान उत्पन्न नहीं हो सकता, तो क्रोध आदि की इच्छा कैसे स्वयं उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार आत्मा भी क्रोध आदि का कारण नहीं हो सकता। ये नित्य विशेष प्रवृत्ति नहीं है, ये दैनिक अनुभव से सिद्ध होता है। वो स्वतंत्र कारण कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा जो स्वतंत्र आत्मा है, तो इसमें असंख्य के लोग कहते हैं कि वो स्वतंत्र हैं और प्रधान है। आत्मा अगर नित्य है तो वो भी क्रोध दुख आदि का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो निष्क्रिय है और इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं। इसलिए जब वो नित्य है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आत्मा नित्य है तो पृथ्वियों के साथ संपर्क में भी पूर्ण तरह से निष्क्रिय हुआ। इसलिए ये उस समय आत्मा प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य और परिवर्तन का फल से संबंध नहीं होता। इसलिए चाहे सुख हो दुख हो जो भी हो, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आज के मौसम की बात की जाए तो ये एक महीने के मौसम की बात की जाए या एक साल के मौसम की बात की जाए, तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो एक दिन में परिवर्तन नहीं हुए, बल्कि दिनों दिन और सालों साल परिवर्तन हुए हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अचानक परिवर्तन हो जाता है तो ये संभव नहीं। जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है एक कारण से वो परिवर्तन हो, ऐसा संभव नहीं। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारे शत्रु और जो मित्र हैं वो भी एक जन्म के नहीं है। अतः सब कुछ परतंत्र है,
क्योंकि सभी अपने कारण के वश में नहीं है। वास्तव में निर्वृत्तों का समान है, इसलिए उन पर क्रोध करना बेकार है। तो सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर बनती हैं। ऐसा नहीं कि कोई अचानक उत्पन्न हो गया हो, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए सारी की सारी चीजें हेतुओं के कारण उत्पन्न होती हैं। तो फिर यहां से प्रश्न ये उठता है कि अगर सब कुछ निर्मितों के समान है तो माया रूपी धर्मों का निर्माण होने से क्या लाभ हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होती। जो हानि पहुंचा रहा है या जिसको हानि पहुंचाई जा रही है वो स्वयं से अस्तित्व में नहीं है, स्वयं से सिद्ध नहीं है। ये हेतुओं के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि माया रूपी दुखों से हम अंत चाहते हैं, इसलिए इसका निवारण करना चाहिए। तो जो भी जिसको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो ये नाम रूप से केवल है, उनका नाम नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दुख के जितने भी कारण हैं वो हमारी मिथ्या दृष्टि है और इसी वजह से दुख उत्पन्न हुए। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जो सोच है उसे नष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शत्रु हो या मित्र हो, जिसका भी अनुचित व्यवहार हो, वो इस प्रकार कारणों से प्रेरित है ऐसा सोचकर अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे कि आसक्ति पैदा होती है या जो दुश्मन है जब उनके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है तो ज्यादातर आसक्ति हम तभी पैदा कर लेते हैं जब उनको बहुत ज्यादा लगाव उत्पन्न हो जाता है। यदि कारण व स्वेच्छा से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा। कोई भी प्राणी स्वेच्छा से दुखी नहीं होना चाहता और कोई भी शत्रु ऐसा नहीं कहेगा जो चाहेगा कि हमें दुख की प्राप्ति हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कांटा या किसी अनावश्यक चीज से खुद को कष्ट पहुंचता है, कोई फांसी लगाकर आत्महत्या करता है या कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करता है, इसी प्रकार प्रमादवश जीवन मरण में पाप जैसे कर्म पर हम अनेक प्रकार के हानि करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं तो अपने शरीर को पीटना या आत्महत्या करना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। एक बार की बात है, एक ड्राइवर था, वो बहुत क्रोध कर रहा था। एक बार जब वो गाड़ी ठीक कर रहे थे तो उस समय उसके सर में चोट लगी तो वो काफी क्रोधित हुआ। तो इतने क्रोधित हुए कि चोट लगने के बाद वो बार बार अपने सर को गाड़ी पर मारने लगे। वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो महज एक लोहा है और लोहे में सर मारने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब यह है कि जब हमारे अंदर क्लेश ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो उससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता, उससे सिर्फ हानि हो सकती है। जब बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएं, तो उस समय कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब क्लेश बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो फिर हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। उस समय हमें सोच विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लेशवश आत्महत्या जैसा आचरण दिखाई देता है तो हमें वैसा करने वाले प्राणियों पर दया करनी चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। अगर क्लेश की बुराई को समझा जाए तो उस समय हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो क्रोध जब उत्पन्न हो तो उस समय करुणा उत्पन्न करनी चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न हो तो उस समय करुणा उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो करुणा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता। जैसा कि आपका धर्म या स्वभाव ही जलाना है तो पाप के कारण आपका क्रोधित होना उचित है, वैसे ही दूसरों को हानि पहुंचाना, उपद्रव करना अज्ञानियों का स्वभाव है। अतः उस पर गुस्सा होना, उत्पन्न करना गुस्सा, यह अनुचित है। अगर क्रोध इत्यादि स्वभाव से होता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आग का स्वभाव जलाना है, जब जले तो क्रोधित हो तो ये कोई बात उचित नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो चीजें क्षणिक हैं और जब उन्हें नष्ट किया जा सकता है तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के लोगों ने 2-3 साल के बच्चों के साथ परीक्षण किया तो उन्होंने कार्टून बनाया और उसमें उन्होंने दर्शाया कि छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने उनके सामने कार्टून रखे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए चित्र दिखाए तो बच्चे उसको पसंद कर रहे थे, और दूसरे इस प्रकार के चित्र बनाए जिसमें लड़ाई झगड़े वाले या फिर दूसरों का विरोध करने वाले चित्र थे। तो जब वो उन्हें बच्चों को दिखाया गया तो वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस उदाहरण से दिख रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो जिससे सुख मिल सकता है, जिससे एक दूसरे से प्रेम मिल सकता है, जिससे एक दूसरे से दोस्ती की भावना मिल सकती है, तो वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस प्रकार की भावना करके सभी लोगों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस प्रकार बच्चे को जब लाभ मिल रहा है तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस प्रकार की भावना करके सभी लोगों की ये प्राथमिकता होती है कि जिस प्रकार सुख मिल सके, किस प्रकार लाभ मिल सके,
उसकी चाहत लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर चीजें मिले तो जो बच्चा है उसके शरीर को भी लाभ मिलता है। आज के वैज्ञानिक लोग भी ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको सीने से लगा के रखना चाहिए या ज्यादातर लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, कुछ कह भी नहीं पाते। तो माँ के शरीर से जितना ज्यादा उनका लगाव रहे उससे उन्हें प्रेम मिलता है। तो इसीलिए उनके चित्त में वृद्धि के लिए माँ का स्पर्श होना जरूरी है। तो इस प्रकार का जो प्रेम है, इस प्रकार का जो स्नेह है, वो स्वतः उत्पन्न होता है। तो अगर माँ इस तरह से अपने बच्चों को साथ में रखती है तो इसका मतलब उसके प्रेम का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ये सुधार देखने को मिलता है कि जहां तक जीवन का जो प्रारंभ है वो माँ के प्रेम से शुरू होता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं कि ये कोई धर्म की बात नहीं, कि संप्रदाय नहीं, ये भौतिक बातें हैं। अगर कोई बीमारी या परेशानी हो तो उस समय आसपास के लोगों के द्वारा मित्रता दिखाने वाले हों तो मन को सुख मिलता है। उसके विपरीत अगर वहां पर कोई डर वाली भावना हो तो यह ठीक नहीं है। प्रेम करुणा जिसको ज्यादा मिलता है उसकी बीमारी और बाधाएं भी कम होती हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज से उसे प्रेम और करुणा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर जानवरों का ही उदाहरण दिया जाए तो मृत्यु के साथ अगर वो रहता है तो जहां पर सुख और समृद्धि होती है वहां पर जानवरों को या छोटे छोटे जीवों को भी फायदा मिलता है, वो भी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो दूसरों पर निर्भर होने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग समाज पर निर्भर कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें समाज पर निर्भर होना पड़ता है। तो निर्भर रहते हैं तो समाज में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि हमारे लिए लाभदायक हो। अनुकूल प्रभाव बनाना चाहिए, अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सभी को अनुकूल प्रभाव बनाना चाहिए, सभी को साथ लाने का काम करना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब एक दूसरे के साथ हम प्रेम रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। ये तभी संभव है। अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं या मैं बहुत अलग हूं, तब ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिससे भी मैं मिलता हूं तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक मनुष्य हूं। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, भिक्षुक हूं या मैं दलाई लामा हूं। इस प्रकार मैं कभी नहीं सोचता। तो अगर आप जितने बैठे हैं ऐसे मैं कहूं कि दलाई लामा हूं तो अलग हूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप लोग में से कोई दलाई लामा नहीं है। मैं इस प्रकार की सोच रखूं, मैं दलाई लामा हूं, अलग हूं, तो मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमारे पास जो नजदीकी है वो नजदीकी नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आप में प्रोफेसर है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो इस प्रकार की बात सोचें तो मनुष्य के साथ हम अच्छा संबंध नहीं बना सकते। सबसे पहले तो यह सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, चाहे धर्म का पालन करें या ना करें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम मनुष्य हैं या करुणा मैत्री, ये हमारी प्राथमिक और मूल बातें हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। तो जहां तक प्रेम की बात है तो वो सभी व्यक्तियों के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो धार्मिक व्यक्ति हो तभी प्रेम या करुणा की बात हो, या करुणा या प्रेम की बात हो। तो ये सब संभव नहीं है, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि सभी सत्य सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई भी दुख की प्राप्ति करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की जब ग्रंथों में ये बातें कही जाती हैं तो हमें भी उस बात का पालन करना चाहिए। मैं बौद्ध धर्म के अनुसार बता रहा हूं, ऐसे प्राणी पर दोष करना अनुचित है। जैसे आकाश में धुएं या बादल से छा जाने पर प्रकाश के प्रति जो मन है उस पर क्रोधित हो जाना अनुचित है। यदि आप ये तथ्य देते हैं कि दूसरों को कष्ट देना पृथक जनों का स्वभाव होता है, ये आकस्मिक काल से मुझे पीड़ित करता है, अतः मुझे क्रोध आता है, ऐसा सोचना भी निरर्थक है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर गुस्सा भरा रहता है तो गुस्सा होने के कारण के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपको जो दर्द उत्पन्न हुआ वो डंडे के कारण हुआ, और जो डंडा जिस व्यक्ति ने मारा उस व्यक्ति के अंदर क्लेश होने के कारण आपको डंडा मारा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हमें दर्द हुआ, जिससे हमें परेशानी हुई, वो डंडा होता है, उस पर हम क्रोध उत्पन्न नहीं करते बल्कि उस व्यक्ति पर क्रोध उत्पन्न करते हैं जिसने डंडे से प्रहार किया। एक बार एक शिकारी होता है, वो डोंग नाम के एक जानवर को गोली मारता है। तो वो जानवर था, वो गोली पर गुस्सा नहीं हुआ बल्कि जहां से गोली निकली वहां आकर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कुत्ते पर किसी चीज से हमला करो तो कुत्ता उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि हथियार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उसे मुंह से काटने लगता है। इसलिए जो हमें नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति डंडा ना होकर वो क्लेश होता है। क्लेश के कारण ही हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उस प्रकार से अगर हमें प्रतिकार करना है तो हमें क्लेश के प्रतिकार को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो भी क्लेश के अधीन है।
वो स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता तो इस प्रकार का अत्याचार नहीं करता। तो दूसरे लोगों में क्लेश पर प्रतिकार करने से पहले हमें अपने अंदर के क्लेश हैं उनका प्रतिकार महत्वपूर्ण तौर पर करना चाहिए। तो इस प्रकार की परीक्षा कर हमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के दुख पीड़ा हैं उन सब की जड़ हम स्वयं हैं। तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि जो दुख हमें मिला है वो हमें ही मिलेगा, और यही कारण है कि हमारा ये जो संस्कृत भौतिक शरीर नहीं और यही कारण है कि हमारा ये जो संस्कृत भौतिक शरीर ही ना होता, दूसरों से कष्ट से पीड़ा ना होती। अतः दूसरों को दोषी ठहराकर क्रोधित होना अनुचित है। इसलिए अगर जब ये हमारा शरीर है तो इस शरीर के कारण दुख भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं होता तो दुख कहां से उत्पन्न होता। मानव शरीर में आकर जब पीड़ा हमने धारण की तो इसके पीड़ित होने पर किस प्रकार क्रोध करें। अज्ञानी मनुष्य अपनी तृष्णा के कारण दुख ना चाहते हुए भी दुख के अनेक कारण हमेशा संचय करते हैं, और फिर अपने कर्म के फल को भोगते हुए दूसरे पर क्रोध क्यों। हम पर दुख की पीड़ा पहुंचाना, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होने के कारण ही दूसरे प्राणी नरक में जाते हैं, नरक के पीड़ित होते हैं। ज्यादातर दुश्मन तभी उत्पन्न होते हैं जब हम ठीक तरह से किसी काम को नहीं करते, क्योंकि जन्म से कोई दुश्मन नहीं होता। दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखने से हमें लाभ मिल सकता है। जैसे अपने कर्मों के कारण दुख उत्पन्न होते हैं और कर्मों के कारण ही दुश्मन उत्पन्न होते हैं, और दुख उत्पन्न होने से जो अक्सर कर्म करते हैं वो नरक इत्यादि में पैदा होते हैं। दूसरों को क्षमा करने से अपनी आत्मा शुद्ध होती है, और दूसरों की ओर से हमें हानि पहुंचाने वालों को चिरकाल तक नरक को भोगना पड़ता है। अर्थात वास्तव में हमारे अनेक अनेक उपकार होते हुए भी हमें उपकार नहीं मिलते, और हमारे उपकार जो होते हैं तो अतः हमें क्रोध ना करते हुए क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए सोचना चाहिए कि अगर हम दुख उत्पन्न करते हैं तो उससे क्या ये हमारे नरक में जाने का कारण बनेगा या नहीं, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। यदि अपने हृदय में क्षमा का सद्गुण होगा तो हम नरक से बच सकते हैं। अपने चित्त को वश में रखने पर दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। यदि हम उपकार के बदले अनुपकार करेंगे तो हम दूसरों को क्रोधित होने से नहीं बचा पाएंगे, उससे उनकी रक्षा भी नहीं होगी। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरों को तो नुकसान होता है, साथ ही हमें भी नुकसान होता है। और अगर हम दूसरों का हित करेंगे तो उनके साथ साथ खुद को भी लाभ मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दुख मिलता है और दुश्मनों को सुख मिलता है। ऐसे में हम अपने दुख से नहीं बल्कि दुश्मन के सुख से दुखी होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चित्त अमूर्त है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। चित्त के सुख की बात की जाए तो यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर कोई बुराई करता है और उस व्यक्ति पर हम गुस्सा करें तो ये ठीक नहीं। कोई व्यक्ति अगर आपकी बुराई करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो अज्ञानता के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर चलें तो वो बेचारा है, वो अपने क्लेशों के अधीन है, तो वो आपको कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। लोग तो भगवान बुद्ध की भी बुराई करते हैं। ऐसे में अगर कोई हमारी बुराई करे तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग मेरी बुराई जब करते हैं तो मैं ये सोचता हूं तो ये अज्ञान है, इसलिए कर रही है। अगर कोई प्रहार करता है तो अपने आप को बचाना चाहिए, तो मैं बचाने की कोशिश करता हूं। और दूसरे लोग बुराई करते हैं तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरे लोग अपना द्वेष रखते हैं, दूसरों का द्वेष हमारी कोई हानि नहीं कर सकता, इसलिए इस बात को सोचना व्यर्थ है। दूसरों की ओर से की जा रही बुराई से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी बुराई से हमें बौद्धित्व प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं। तो जब तक खुद सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला। यदि ये तर्क देंगे कि दूसरों के अपमान करने से मेरे लाभ या जीवन के साधन कम होते हैं, तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप अवतार हैं, तो अगर इस बात पर मैं घमंड करने लगूं तो कोई फायदा नहीं। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं और 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है मैं उसका एक हिस्सा हूं। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो मन में शांति आ सकती है। अगर हम बाहरी और अंदर के कारणों को ठीक से समझ सकें तो वास्तव में हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर केवल हम ये कहते रहेंगे कि हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं तो ऐसा कहने से कुछ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार कहा, उनके जो उपदेश हैं अगर हम उन्हें सीखें, उन्हें जानें, उस मार्ग पर चलें तो फायदा हो सकता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये तर्क दें कि दूसरों के अपमान करने से मेरा लाभ या जीविका का साधन हो सकता है, इसलिए उनके प्रति क्रोध करना उचित है, तो यहाँ पर यह विचार होना चाहिए कि जितना ज्यादा लाभ मिलेगा वो सब एक दिन ही यहीं छोड़कर जाना है। चिरकाल और मिथ्या जीविका का लाभ पाकर जीने से अच्छा है कि आज ही बिना लाभ के मरना अच्छा, क्योंकि अंत में मरना निश्चित है।
तब मिथ्या जीविका से जीकर पाप करने से तो मृत्यु ही अच्छी है। जैसे कोई सपने में सुख भोग कर जाता है और दूसरे ही क्षण जागने के बाद वो समान रूप से निरर्थक है, फिर वो सुख लौटाता नहीं। इसी प्रकार चिरजीवी और अल्पजीवी दोनों मृत्यु के समान है, मात्र स्मृति के विशेष हैं। बहुत अधिक लाभ पाकर चिरकाल तक उपभोग करना भी मृत्यु आने पर व्यक्ति को निर्धन और खाली हाथ ही जाना होगा। लाभ के द्वारा चिरकाल और जीवित रहकर पुण्य कर सकूंगा, ऐसा पुण्य संचय से आचरण में व्यस्त होकर पाप कमाने से जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है। मुझ पर विश्वास करने वालों और मेरा आदर करने वालों का हित होता है, क्रोध करना उचित है। ऐसा विचार हो तो दूसरों की निंदा करने वालों को क्रोधित होना चाहिए। अप्रमाद के कारण किसी दूसरे पर आश्रित होने पर इसे सहन कर सकते हैं तो ये स्वयं ही निष्ठा करने वालों पर क्षमा होनी चाहिए। बुद्ध आदि की प्रतिमा, वस्तु एवं धर्म का नाश करने वालों अथवा निंदा करने वालों पर कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में बुद्ध आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि